और बिजनेस करता हूँ। हमें जो कोर कमेटी है चुप करो मेंबर आपसे बात कर रहा हूँ। देखिए, हमारी ये तकरीबन 2.5 साल तहरीक है। ये कोई एक दिन की बात नहीं है, ये 2.5 साल तहरीक है जो एक बुनियादी हकूक़ की तहरीक है और एक चार्टर ऑफ डिमांड लेकर सामने आई है। वो बुनियाद और हर उस चार्टर ऑफ डिमांड की कोई ऐसी शिक नहीं है जो आज तक हुकूमत या इदारे ये कह सके कि वो आईने पाकिस्तान या एक्ट 1976 के मुतरादिफ हो। तमाम जो चीज़ें हमारी डिमांड है वो आइन और कानून के अंदर रहते हुए हैं। वो सेहत है, वो तालीम है, वो हमारे यहाँ पे हाइडल प्रोजेक्ट्स हैं, उनके एग्रीमेंट साइन करने की बात कर रहे हैं कि हाई कोर्ट ने एक फ़ैसला दिया 2019 में। वो फ़ैसला ये कहता है, जो कानून बन गया है कि रियासत के अंदर जितने भी हाइडल प्रोजेक्ट्स हैं उनके एग्रीमेंट रियासती हुकूमत के साथ किए जाएँ, ताकि पता लगे कि कश्मीरियों ने जो कुर्बानियाँ दी हैं पाकिस्तान को रोशन करने के लिए, उसके सिले में कश्मीरियों को क्या मिला। ये वो बुनियादी हमारा हक़ मलकियत और हुक्मरानी है। इसी तरीके से हमारे से यहाँ पे करोड़ों रुपए माहाना वसूल किए जा रहे हैं नेट सर्विस के नाम पे, मोबाइल सर्विसेज के नाम पे, और मोबाइल सर्विस का नामो निशान नहीं है। 4G 5G के नाम पे लूटा जा रहा है हमें। हम ये कह रहे हैं कि हमसे पैसे लिए जा रहे हैं, कोई भीख नहीं ले रहे, हमें सर्विसेज ठीक करके दिया, क्योंकि यहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो डायरेक्ट वफाक के अंडर है, तो हमने उन्हीं से ये मुतालबा करना है। लेकिन कई चीज़ें हमारी ऐसी हैं जो हमारी हुकूमत के दायरा कार में आती हैं, ना तो हुकूमत के जो दायरा कार में आती चीज़ें वो हमें सेटल करके दी जा रही हैं, ना जो चीज़ें वफाक के दायरा कार में आती हैं वो चीज़ें हमें सेटल करके दी जा रही हैं। लेकिन यहाँ पे तो डायरेक्ट गोलियाँ FCPC और रेंजर्स ने चलाई हैं। ये जो गोलियाँ मेरे पास हैं ये पाकिस्तान की जो असला फैक्ट्री है ये वहाँ से बनी हुई गोलियाँ, और आज बड़े शर्म से मुझे ये बात कहनी पड़ रही है। आज मैं मुवाजना करूँगा इंडिया और पाकिस्तान का कि वो तो एक काफर मुल्क है, जालिम जाबर मुल्क है, वो तो मुसलमानों पे बहैसियत है काफर हिंदू होते हुए तो गोलियाँ चला सकता है। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ पाकिस्तान के वज़ीर आज़म से, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से, कि ये कैसी फौज है कि जो डायरेक्ट अवाम पे कश्मीरियों नते कश्मीरियों पे गोलियां मार रही है। ये मेरे हाथ में है पाकिस्तान की असला साज फैक्ट्री जो दुश्मन को गोलियां मारने के लिए गोलियां बनाती है, आज उस फैक्ट्री की गोलियां कश्मीरियों पे चलाई गई हैं। कल किस तरह इस चीज़ को जस्टिफाई करोगे। हम बुनियादी हकूक़ की तहरीक चला रहे हैं, तुमने हमें कभी गद्दार बनाया, कभी इंडिया का एजेंट कहा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ना हम गद्दार हैं ना हम इंडिया के एजेंट हैं। मैं फिर ये बात कहूँगा कि बहैसियत अदारा हम कभी फौज के खिलाफ न थे न बात करेंगे, लेकिन आज एक ब्रिगेडियर ISI के ब्रिगेडियर फाइक की वजह से, उसके जुनून की वजह से, उसकी ज़हनी तस्कीन की वजह से आज आपने कश्मीरियों के खून पे होली खेली। हम किसी भी सूरत इस चीज़ को माफ़ नहीं करेंगे, आपको इसका जवाब देना पड़ेगा। हमने हमेशा इदारों की इज्जत की है, आज भी इतनी जाने देने के बावजूद हम ये कहेंगे कि ये एक ब्रिगेडियर फाइक का फैसला था जिसको तमाम इदारों ने इंडोर्स किया। शर्म आनी चाहिए हमारी हुकूमत को कि भाई इनको शूट करो। इस वक्त कोई यहाँ पे कानून नहीं है, कोई यहाँ पे हुकूमत नहीं है। यहाँ पे लैंड ऑफिसर की शक्ल में इंस्पेक्टर जनरल पुलिस बैठा हुआ है, लैंड ऑफिसर की शक्ल में चीफ सेक्रेटरी बैठा हुआ है। ये सारे निज़ाम ये चला रहे हैं, हुकूमत तो आई कहीं नहीं है। रात को इन्होंने एक DC को तब्दील कर दिया। क्या ये टाइम है DC को तब्दील करना? क्यों कि आपके गलत हुक्म पहले DC ने नहीं माने। आप उसे कह रहे थे कि जाओ क्राउड पे शूट करो, लाठी चार्ज करो, उसने कहा नहीं, इतना बड़ा पिंडाल अपर अड्डा लाल चौक में बैठा हुआ मैं ये काम नहीं करूँगा। आपने इसको फारिग कर दिया। कहाँ पे रियासत? DC को फारिग करना किसका काम है? एक ब्रिगेडियर का तो नहीं है। देखिए मैं आपको ये कह रहा हूँ ना कि इंडिया की तो बात समझ लगती है कि वो क्रैक डाउन करता है, वहाँ पे आज़ादी की बात की जा रही है। वो दुश्मन है, वो उनकी मोबाइल सर्विसेज बंद करता है, खाने पीने का उनका वो रोकता, रुकावटें डालता है। हम यहाँ पूछ रहे हैं कि ये मुसलमान होते हुए हमारे साथ ये क्यों कूफियों वाला काम कर रहे हैं? नहीं, ये तो इतना अर्सा हो गया ये कॉल दिए हुए, अभी तक हमारे साथ किसने रब्ता नहीं किया। वो पाकिस्तान से 2 मिनिस्टर आए थे, वो भी आके ये कहे कि जनाब कि ये जो आपका मुतालबा है ये आपकी असेंबली का, ये हमारा मैंडेट नहीं है। मैं ये पूछना चाहता हूँ, हाई कोर्ट का फैसला जो कानून बन चुका है, अगर हाई कोर्ट का फैसला वो मिनिस्टर आके इम्प्लीमेंट नहीं करा सकते, ये हुकूमत इम्प्लीमेंट नहीं करा सकती, तो फिर बताएं इस रियासत में कौन सा कानून है? फिर आप किस तरीके से कहते हैं कि वो इंडिया ज़ालिम है, वो जुल्म है?